एशियन पेंट्स प्रेजेंट्स लगाओ बोली। क्या बात है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिल गया। अर्ज किया है, करूं ना? करूं ना? ऐसे उदास क्यों घूम रहे हो? कोई बीवी भगा ले क्या? धूम के साथ धड़ाम बन के आया हूं, संतरा था अब आम बन के आया हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारा। पहले मैं दुकान था अब गोदाम बन के आया हूं। तो हेलो हिंदुस्तान, मैं हूं मंटू मिश्रा और मैं 10 साल से मुंबई में घिस रहा। भाई शो स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी है तो बोलियां लगाते रहिए। और आज से हम आएंगे 8 बजे से 9:30 बजे तक। भाई मुबारक हो। इसका मतलब पहले आप हमारे शो से इश्कियां करते थे, अब 1.5 इश्कियां करेंगे। और आज जो है बड़ा स्पेशल दिन है। देखो आज हमारा 8वां एपिसोड है और नवरात्रि का आज 8वां दिन है, मतलब अष्टमी है भाई। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आपने फास्ट रखे होंगे और आपको व्रत का फल मिलने वाला है, क्योंकि आज से हमारे में इजाफा हुआ है भाई। हमारे आज के शो से हम आपको देंगे 4 बम्पर प्राइजेस। मुबारक। और आप सबको करना क्या है, बड़ा सिंपल है। बोलियां लगानी है तो बोलियां लगानी शुरू कर दीजिए। ये जितनी फोटोज आ रही हैं इसका मतलब लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी है, मगर वो नहीं दिख रहा है। अरे खोलो खोलो। वो कहां गया? खोलो। तुम मेरा वहां इंतजार कर रहे थे, मैं तुम्हें यहां ढूंढ रहा था। सुनो बे। हाँ। अमिताभ बच्चन की खुरचन। पहली बात, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, लाइन बहुत खराब बोली थी तुमने। कम से कम लाइन बोली तो सही, वरना तुम तो सारी लाइनें खा जाते हो। मेरी बचपन की प्रॉब्लम है, मैं बहुत गरीब घर से हूं ना, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं। मतलब मैं तो लाइन खाता हूं, मेरे बाप सिर्फ गाली खाता था। हम कसम से बहुत ज्यादा गरीब थे। बचपन में मुझे भूख लगती थी तो मेरे पापा रोटी के बदले रेडियो खिला देते थे, बस इसीलिए हम बज रहे हैं। पहले एपिसोड से 8वां एपिसोड हो गया, लेकिन इसके गरीब माँ बाप की कहानियां खत्म नहीं हुई है। शो स्टार्ट करें? हम बहुत पहले स्टार्ट हो चुके हैं। तुम एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ, तुमको हम सक्सेस तक छोड़ के आते हैं। तुम मुझे कहां तक पहुंचाओगे ये तो पता नहीं, लेकिन मैं शो की बात लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो दोस्तों आज से 4 प्राइजेस जीतने का मौका मिलने वाला है आपको। पहले तो फ्री बिड ऑप्शन के साथ मोबाइल, जिसके लिए आपको 25 बोलियां फ्री मिलेंगी। उसके बाद गोल्ड कॉइन है, स्कूटर है और साथ ही कार है। बस आपको लगानी है बोली, लेकिन बोली लगानी कैसे है ये मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। हम दोनों मिलकर बताते हैं, आप देखिए बोली लगाते कैसे हैं। लगाओ बोली में बोली लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन करके प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से लगाओ बोली ऐप डाउनलोड कीजिए या वेब ब्राउजर से www.लगाओबोली.com ओपन कीजिए। अब आपको लगाओ बोली ऐप पे रजिस्टर करके साइन अप करना है। इस बार लगाओ बोली दे रहा है 3 इनाम जीतने का मौका। एक इनाम फ्री बिड ऑप्शन के साथ और बाकी 2 पेड बिड ऑप्शन के साथ। फ्री बिड के इनाम पाने के लिए 25 बोलियां फ्री मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ फ्री ऑक्शन में ही कर सकते हैं, पेड ऑक्शन में नहीं। पेड ऑक्शन के लिए आपको बोली खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए लगाओ बोली ऐप ओपन कीजिए और बाय नाउ के ऑप्शन में जाकर अपनी पसंद का पैक या टॉप अप खरीद लीजिए। अब आप तैयार हैं बोली लगाने के लिए। और याद रखिए, बिडिंग करने के लिए आप दशमलव के सिर्फ 2 अंकों तक कितने की भी बोली लगा सकते हैं। अब आपको लगानी है सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। सबसे कम तो सबको पता है, लेकिन अनोखी मतलब वो बोली जो आपने लगाई हो और आपके अलावा किसी और ने ना दोहराई हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्मा जी ने 0.15 की बोली लगाई है, शर्मा जी ने 0.55 और सुनीता जी ने 0.15 की बोली लगाई है। तो वर्मा जी और सुनीता जी की बोली कम है, लेकिन अनोखी नहीं है, कॉमन है। इसीलिए शर्मा जी की बोली मानी जाएगी सबसे कम और सबसे अनोखी। अगर आप एक से ज्यादा बोली लगाना चाहते हैं तो नीचे के दिए हुए ऑप्शन प्राइस रेंज में जाकर अधिकतम 10 बोलियां एक साथ लगा सकते हैं। बोली लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोली कम और अनोखी है या नहीं। तो दोस्तों आप हो जाइए तैयार जीतने के लिए आकर्षक इनाम सिर्फ लगाओ बोली पर। तो बोली लगाना आपने सीख लिया, लेकिन अब डिटेल में जानिए कि क्या क्या आज हम आपको ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले ये Vivo V15 Pro, ये फोन की कीमत हजारों में है, लेकिन आप सिर्फ कुछ पैसों में जीत सकते हैं। दूसरा प्राइस है करीब 40,000 का 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। अरे हमको दे दो यार, मैं तुड़वा के मंगलसूत्र बनवा लूंगा। भिखारी के भिखारी रहोगे, लेकिन उसके लिए आपको बोली लगानी होगी। तीसरा प्राइस है ये शानदार एक्टिवा 5G
60,000 रुपए से भी ज्यादा की कीमत है इस एक्टिवा की, और आप आज इसको शानदार, सबसे कम, सबसे अनोखी बोली लगाकर अपने घर ले जा सकते हैं। और आखिरी में द बम्पर इनाम, सबसे बड़ा इनाम, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार जिसकी कीमत है 6 लाख से भी ज्यादा। तो दोस्तों अब वक्त है ज्यादा का, इनाम भी ज्यादा है और हमारा सबको खुश करने का इरादा है। ओहो, ज्यादा है, इरादा है, ज्यादा है, इरादा है। मतलब लड़का शायरी बोलने लगा। असर है ना, तुम्हारे साथ का असर है, देखना तुमको भी मेरे साथ का असर मिलेगा। अच्छा, मतलब मैं भी कल से साड़ी पहन के नहाऊंगा। वो साड़ी नहीं, लुंगी थी। तो लुंगी थी तो लुंगी ऐसे बांध के ऐसे कौन लेके घूमता है वे? कसम बता रहा हूं, ये आदमी लुंगी पहन के जब निकलता है ना, साड़ी पहन के, तो लोग दीवार पे लिखते हैं, ओ स्त्री 1 घंटे के लिए आना। यार मंटो ऐसी बातें मत किया करो। पता है कल मुझे ना लड़की वाले देखने आ रहे थे और वो कह रहे थे कि लड़के को हम स्कर्ट में देखना चाहते हैं। बात तो सच है, थोड़ी सी झूठ है। इसको देखने लड़की वाले नहीं आते हैं, लड़के वाले आते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं मंटो मिश्रा, तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों का टोटा हो जाएगा। मत कर ऐसा प्लीज, मत करो प्लीज। अरे तुम्हारे साथ होगा। वापस ले लो, कुछ पैसे से वापस ले लो। तुम्हारे साथ यही होगा। मैं एक पहिया देता हूँ खोल के। चलो निकालो। अपना तुम्हारा मुंह पाना जैसा है, खोल दूं क्या? हेलो, मैं आ चुकी हूँ। कोई है? चुप जा, चुप जा, चुप जा, चुप जा। कोई नहीं है, आइए। वेरी फनी। भाई साहब। भाई साहब, तुझको बुला रही है। मैंने कुछ नहीं सुना। सुनिए, ये मौसा जी का कोट पहन के घूमने वाली औरत। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आप मुझे नहीं जानते? अरे मैं तो वो ओ, वो है आप। ये वो है। कौन? ये वो है, मतलब जिनकी वजह से कल मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि सुनो कल वो कौन थी। परितोष, मतलब मंटू, तुम बहुत फनी हो। फनी नहीं, ये रोमांटिक था। रियली? हाँ, इसको एक्सप्रेशन की समझ नहीं है क्या? एक्सक्यूज अरे सुनो, तुम्हारी बहन आ गई, मुबारक हो भाई। इसको भी नहीं पता चलता है। रियली? तुम्हें तो फिर कुछ भी नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं वो हूँ जो एक्सप्रेशंस की दुकान है। मतलब 1 मिनट में तुम जानते हो मैं 50 एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ। 50 1 मिनट में? जरा देना। जब मैं फोटोज खींचती हूँ ना, हाँ। स्पेशली तब सारे एक्सप्रेशंस एक साथ देती हूँ। तो तुम एक काम करो, एक्टिंग मत करो। हाँ, और सब सेम था, सब सेम था, सब सेम था। सुनो, तुम एक्टिंग छोड़ के, एक्टिंग का काम छोड़ के तुम उसमें व्हाट्सएप में इमोजी का काम करो। ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि तुम्हें ना सुंदर लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं क्या बात कर रही हो? मुझे सुंदर लड़कियों से बात करने की बहुत तमीज है। Really? मगर सुंदर लड़की है कहाँ? सॉरी मैम, सॉरी, थोड़ा पागल है ये, मगर सुंदर लड़की है कहाँ? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ओके, मैं बताती हूँ। मैं वो हूँ जिसे चैनल वालों ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे शो में एक टैलेंटेड एक्ट्रेस की जरूरत है। क्या पॉइंट पकड़ा है। हमारे शो में सच में एक टैलेंटेड एक्ट्रेस की जरूरत है ना? तो आप बताइए कहाँ मिलेगी? इसको वाकई में तमीज नहीं है किसी से बात करने की। सुनो, इसके बाद की लाइन इनको पता है। सुनिए मैडम, ये बताइए यहाँ क्या करने आई हैं? एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं सच बता रही हूँ। मैंने ना देखा कि यहाँ पर कोई लाइव शो चल रहा है, तो मेरा भी ना एंकरिंग करने का मन कर गया। अच्छा, लाइव शो देख के एंकरिंग करने का मन कर गया। कल को मंगलसूत्र देखेंगी तो शादी करने का मन हो जाएगा। हाँ, मोगरे का फूल देखेंगी तो सुहागरात मनाने का मन कर जाएगा। और क्रिकेट देखेंगी तो स्टंप बनने का मन कर जाएगा आपका। अजीब है। तुम ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे अंदाज में नहीं, मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के अंदाज में समझाऊं। बॉलीवुड के एक्टर की स्टाइल आती है आपको? हाँ, मुझे जो तुमने अभी किया ना, उन्हीं का स्टाइल आता है। बताओ कौन है? वो वाली जो कहती है कि ये आदमी ना अदरक हो गया है, कहीं से भी बन रहा है, मन करता है कि इसको चाय में डाल दूं। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। आपसे कह रही हूँ, चलिए आपसे कहती हूँ कि जल्दी से बोली लगाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, बोली लगाइए। जूही के स्टाइल में। आपकी आवाज में मजा नहीं आ रहा है, आप किसी और की आवाज में ही बोला करें। ठीक है, तो मैं जूही के स्टाइल में बोलती हूँ। नटवरलाल, अच्छा, तुम ट्रेन में पैदा हुए थे क्या? तुम हिले बगैर कोई बात नहीं कर सकते क्या? और आप मुझे क्या देख रहे हैं? चलिए जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए और बोली लगाइए। चलिए। और ऐश्वर्या। अच्छा, ना समझी, ऐसे कैसे ना समझी? दादी सच कहती थी, खट्टा नहीं बुरा हो तुम। और आप मुझे क्या देख रहे हैं? अरे जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए, इनाम तो उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा बोलियां लगाएगा। अभी बोली लगाओ, चलो जल्दी करो। पापा जी, मम्मी जी।
एक और वो ओ अपना शिल्पा शेट्टी जी नहीं, वो शो नहीं की आती है प्रोड्यूसर है, उनका इनका पैसा कटेगा आज। वो एक्चुअली पहला दिन है ना। अच्छा ठीक है। और तो, किसी की? हाँ, सोनम की नकल कर सकती हूँ। अरे वाह, एकदम कीजिए। सोनम कपूर हम पहली बार सुनेंगे शायद। हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता है मुझे नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आज से इधर 4 मौके मिलेंगे 4 इनाम जीतने के। पापा को भी बोल देती हूँ कि एक झकास सी बोली लगाओ, चले। और आनंद, तुम शेरवानी पर स्पोर्ट शूज पहनने से ना कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी से बोली लगाओ, स्मार्ट बनो, चलो। इतनी ज्यादा बोलिए, इतनी ज्यादा आवाजें। अपना ऑटोग्राफ याद I दे दो। told you. और सुनिए मैम, ऑटोग्राफ मांग रहा है और वो अपना दीजिएगा। पता चला वो भी अपने ऐश्वर्या कपूर का दे दिया। ऐश्वर्या कपूर ये मैडम, याद है। आपके गले में बहुत कला है ना? मतलब यहाँ टैलेंट भरा है। हाँ। जितनी दिक्कत है इसके ऊपर है। अगर आपका मुंह भी करिश्मा कपूर जैसा होता ना, गोगा कपूर के बदले, तो हम भी शक्ति कपूर बन के आउट कर रहे होते। ये बहुत ही बुरा। कोई आया आपसे तो मेरे मुखड़े का मजाक उड़ा रहे हो। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। चाचा सुनो, 10वीं में खड़े होके बीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो। ये आपकी उम्र का गाना नहीं है। ये गाना मैंने तेरे लिए बजाया है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तुझसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल है सही ना? कही। सुन, एक बात बता, तेरे पास बैंडेज है क्या? बैंडेज तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये कोहनी तेरे मुंह पे पड़ेगी तो कुछ तो लगाएगा ना बे। सुनो चाचा, पहला दिन है, ज्यादा दूसरों पे ताली ना बजाया करो। अगले एपिसोड में नहीं आना है क्या? तुम्हारा मजाक उड़ते हुए सुनिए, आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर ये कोनी मैंने आपके मुंह पे मार दिया तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली लोग मेरी तारीफ करेंगे और अच्छा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे। क्यों? जैसे कि क्योंकि मरने के बाद लोग अच्छा ही बोलते हैं ना मैं। ये तो सेटायर मार दिया आपने। है ना? सुनिए, वो बताइए, मेन सवाल का जवाब आप दीजिए। यहाँ करने क्या आए हो? हाँ। है ना? इस आदमी के मुंह से ये सवाल निकाल लो, मतलब स्कूटर से पेट्रोल, इसके बिना ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। खैर मैं बता दूं, मैं यहाँ पे वो ढूंढने आया हूँ जिसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। अच्छा, गूगल। नहीं, शादी, पत्नी बे। हाँ? सुनो, कोई ढंग की यहाँ पे कोई लड़की है क्या? ये ढंग की लड़की दिख नहीं रही आपको? मैं बिल्कुल भी ढंग की नहीं दिख रही। लड़की एक मिनट, चश्मे की दिक्कत है। अच्छा, अब नहीं दिख रही है। चश्मा लगाओ। हाँ, अब ठीक है। खैर छोड़ो, ये दोनों तो पागल है। कोई ढंग की सुंदर लड़की है क्या भाई साहब? मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सठिया गए। आपको मैं इतनी सुंदर लड़की दिखाई नहीं दे रही, हालांकि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मतलब। सुनिए, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। कसम से कहीं से सुंदर नहीं है आप एक जगह से सुंदर लगती हैं। पूछिए कहां से? मैं नहीं पूछूंगी, तुम पूछिए। बताओ। ये एक जगह से सुंदर लगती हैं। कहाँ से? दूर से। अच्छा, मुझसे भी एक सवाल पूछो क्या? कि कौन आगे चल रहा है इस वक्त? क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल फोन की। सबसे आगे चल रहे हैं शंकर कुमार हरियाणा से। ओहो, सोने के सिक्के के लिए देख लेते हैं सबसे आगे कौन चल रहा है। अमित चौहान हिमाचल प्रदेश से। वाह वाह। सबसे कम, सबसे अनोखी बोली किसने लगाई है स्कूटर के लिए अब तक? अजय कुमार अभय उत्तर प्रदेश से। अजय कुमार लेकिन इस चमचमाती 6 लाख से ऊपर मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए अल्केश रथवा गुजरात से चल रहे हैं। आप सबको रिप्लेस कर सकते हैं। फटाफट से बिग पैकेज खरीदिए, बोली लगाइए, ये गाड़ी, ये सारे इनाम आज घर लेकर जाइए। वाह बात है यार। ये लोग इनाम घर लेके जाएंगे। हाँ। और आप जो है, आप अपना मुंह घर लेके जाइए। ये तुमने बेइज्जती की है सुनिए, क्या? आपको वो 7 दिन पता है? हाँ पता है। तो उसमें से कोई अच्छा दिन देके मर क्यों नहीं जाते आप? सुनो मंटो मिश्रा, ये लो, ये क्या लो। है? ये क्या है? ये तमीज है, तमीज से बात किया करो। तमीज के नंबर हट। तो भाई, मोबाइल के विजेता जो है उनको खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि मोबाइल की बोलियां लगभग बंद हो चुकी हैं। बंद होने वाली है। हम यहाँ पे काउंटडाउन शुरू कर सकते हैं। चलिए मैडम, आप ही बोलिए हमारे साथ। 3, 2, 1। देखिए, मोबाइल की बोली तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है यहाँ से गोल्ड कॉइन जीतने का, यहाँ से स्कूटर जीतने का, यहाँ से कार जीतने का। उपहार ही उपहार है। 1.5 घंटे का एपिसोड है। अभी 8:14 हो रहे हैं। 9:30 बजे ये गाड़ी आपके घर पे हो सकती है। बोलियां लगाते रहिए। बिल्कुल, आप बोलियां लगाइए, गाड़ी आपके घर पे हो सकती है। और आप बस एक बार हाँ कहिए, ये आदमी आपके घर पे हो सकता है। मतलब दोस्तों देखिए, मोबाइल की बोली तो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी 3 प्राइजेस की बोलियां चल रही हैं। आप लोग बोलियां लगाते रहिए। और बोलियां लगानी कैसी है ये मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, फटाफट वर्जन में। फटाफट वर्जन। ओह माय गॉड।
मोबाइल हम आपको बताएंगे लगाओ बोली पर रजिस्टर कैसे करें, कैसे खरीदें बिट पैकेज और एक अंदर की बात भी। लगाओ बोली पर रजिस्टर करें सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके फोन पर OTP भेजा जाएगा। आप चाहें तो फेसबुक या व्हाट्सएप से भी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेप 2, फोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद अब आप पर्सनल डिटेल सेक्शन में अपना नाम, स्टेट, ईमेल आईडी, जेंडर जैसी जानकारियां डाल दें। और हाँ, अपनी फोटो जरूर डालें, तभी तो बिड करते समय आपकी फोटो टीवी पर आएगी। और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। लगाओ बोली पर पैकेज कैसे खरीदें? बिड ऑक्शन में बिड लगाने से पहले आपके पास बिड क्रेडिट होना जरूरी है। बिड पैकेज खरीदने के लिए लगाओ बोली ऐप के होम पेज पर जाएं। होम पेज के नीचे दिए कार्ड आइकन पर क्लिक करें। वहां दिए गए पैकेज ऑप्शंस में से आप अपने मनपसंद पैकेज को चुन सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट का प्रॉम्प्ट मिलने के बाद आप बिड करना शुरू कर सकते हैं। अब एक अंदर की बात, जब भी आप बिड लगाएं उसके बाद बिड हिस्ट्री सेक्शन में जरूर जाएं। वहां आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक नॉट यूनिक और दूसरा यूनिक बट टू हाई। अब आपको इस यूनिक बट टू हाई पर ही ध्यान देना है और रिवर्स बिड यानी यूनिक बट टू हाई के नीचे बोलियां लगाना शुरू करना है और जल्द ही आपको मिल जाएगी आपकी सबसे कम, सबसे अनोखी बोली। तो बिड करो, विन करो। तो बिड करो, विन करो, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाओ। लगभग 40,000 तक के सोने के सिक्के के लिए, लगभग 60,000 तक की इस एक्टिवा 5G के लिए और लगभग 6 लाख तक की इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए। लेकिन किसी ने बोलियां लगाई है शानदार तरीके से। किसके लिए? मोबाइल फोन के लिए। और अब अनाउंस करेंगे हम मोबाइल के विनर का नाम एंड द नेम ऑफ द विनर इज न ओम न जय। हाँ, क्या आता है इसके बाद? ओम जय के बाद क्या आते हैं? जगदीश मुबारक फ्रॉम हो। कर्नाटका जीत चुके हैं 20 रुपए 16 पैसे। बाप रे भाई, ताली बजाओ, जलन में भी बजाओ। ये जो है हजारों का मोबाइल फोन जो है वो सिर्फ 20 रुपए 16 पैसे में जीत गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लगाओ बोली में ही होता है, तो बोलियां लगाते रहिए क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है सुख दुख गम खुशी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सही, भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। इंसान के हाथ में क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? मोबाइल फोन। इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है और वो इंसान है जगदीश जी, जिनके हाथ में मोबाइल फोन चला जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात और जरूरी बात यह है कि आप मोबाइल जीत गए हैं तो चैन से मत बैठिए। आप स्कूटर के लिए, गोल्ड कॉइन के लिए और कार के लिए बोलियां लगाते रहिए। और कितने कम पैसे में जीते हैं आप। इससे ज्यादा पैसे तो वहां होते हैं। कहां? वो पिगी बैंक में। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे रखते हैं। मेरे पास भी उतना ही है। तुम्हारा मुंह सेम लगता है, मन तो करता है यहीं से सिक्का डाल दूं मैं कैसे दिन। और आपको बोलियां कैसे लगानी है इन्होंने बता दिया है, 2 बार बता दिया। इसके अलावा नीचे जो टिकर चल रहे हैं वहां पे आप देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं। वहां से बोलियां लगानी आप शुरू कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, सबसे कम सबसे अनोखी बोली लगाइए, चमचमाती कार, स्कूटर और गोल्ड कॉइन घर लेके जाइए। यार बंटो, सेकंड सेगमेंट शुरू हो गया यार, अब तक कोई सेलिब्रिटी नहीं आया। क्या पागल आदमी हो, हमको सेलिब्रिटी में नहीं गिनते हो तुम? पंच लगाया, पंच, जोक के लिए तालियां। अच्छा पंच मारते हो यार। सुनो, तुमको पता नहीं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं हम जो करते हैं वायरल हो जाता है। आजकल हमारा बेहोश होना वायरल चल रहा है। हमको तो परसों बुखार हुआ तो भी वायरल हुआ था। और एक दिन हम जूहू चौपाटी पर जा रहे थे, 5 लोग हमको फॉलो करने लगे। पूरी बात बताओ, वो फैन नहीं थे, वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, तुमने सिग्नल तोड़ा था। पूरी बात बताओ। सुनो, हाँ। जो आदमी सिग्नल तोड़ सकता है वो तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता है। फालतू बातें मत बोला करो बीच में। अगर ऐसी बात है ना, हाँ। तो मैं सबको बता दूंगा। क्या बताओगे? कि कौन आगे चल रहा है। अब अच्छा। वक्त आ चुका है जानने का कि गोल्ड कॉइन में सबसे आगे चल रहे हैं मनीष वर्मा उत्तर प्रदेश से। वाह, 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 आज वाह। नाम बड़ी जल्दी जल्दी बदलते जा रहे हैं। अजय कुमार अब है उत्तर प्रदेश से चल रहे हैं इस स्कूटर के लिए सबसे आगे। लेकिन कार, चमचमाती कार, शुभम तिवारी, एक नया नाम आ चुका है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इन सबको रिप्लेस कर सकते हैं। बिड पैकेज खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा बोलियां लगाइए, ये नाम आपका यहां पर आ सकता है और ये इनाम आपके घर तक पहुंच सकता क्या है। बात है, मुबारक हो। देखो भाई, इन्होंने कहा सच में सेकंड सेगमेंट चल रहा है और कोई सेलिब्रिटी नहीं आई। आज बहुत खास दिन है। एक तो नवरात्रि का मौसम चल रहा है, तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पावर प्ले का समय है, समझ रहे हो, बहुत ताकतवर चल रहा है उनका समय। भाई जैसे कहते हैं ना, बारिश की जब बूंद पड़ती है तो मिट्टी से नई खुशबू आती है, या ठीक वैसे ही पंजाब की मिट्टी से आवाज की नई खुशबू लेके आ रही हैं 2 सुरीली सिस्टर्स। प्लीज रूप वेलकम सिद्धू। रूप सिद्धू एंड डॉली सिद्धू। ओ जानी मेरे जानी सुन कान खोल के, तेरे
पीछे रखती जवानी रोल के। ओ जानी मेरे जानी सुन कन्न खोल के, तेरे पीछे रखती जवानी रोल के। तो जिस दिन मिलता नहीं मेरे अंदरों निकलते निसा। मैं तेनू जिन्ना प्यार कर दी, मैं तेनू जिन्ना प्यार कर दी, उन्ना कर दी नहीं होनी तेरी माँ। मैं तेनू जिन्ना प्यार कर दी, उन्ना कर दी नहीं होनी तेरी माँ। मैं तेनू जिन्ना प्यार कर दी, उन्ना कर दी नहीं होनी तेरी माँ। तेरी माँ 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 तेरी माँ, उन्ना कर दे नहीं होनी तेरी माँ। तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ, उन्ना कर दे नहीं होनी तेरी माँ। आते ही हमारी माँ को याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बीटिंग गेम शो लगाओ बोली में। थैंक यू। वैसे ये जो गाना है, ये गाने से ज्यादा धमकी लगती है। तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। वैसे तो नहीं है, बट अगर आपको लग रही है तो आप धमकी तो आप ले लो। पहली बार हम पंजाब के मुंह से यूपी वाला फील सुन रहे हैं, तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। एक्चुअली पंजाब का ही फील है प्रॉपर। अच्छा, पंजाब का फील है, लेकिन हमारे शो का फील बढ़ गया आप दोनों के आने से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मजा ही ला दिया। और नवरात्रि का जो है समापन इससे अच्छा नहीं हो सकता है। नवरात्रि का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है दो सरस्वती साक्षात हमारे मंच पे आ गई। बट रूप डोली, सबसे पहले ये बताइए आप कि आप दोनों बहनें हैं। कभी झगड़ा इसमें क्या बताना है कि है कि नहीं? सवाल तो पूछने दो यार। मैंने कहा था ना शुरुआत में, ये मेरी लाइनें खा जाता है। एक सवाल पूछने को मिलता है, वो भी ये कहता है कि मैं कहीं घुस जाऊं बीच में। रूप डोली, सबसे पहले तो ये बताइए रूप डोली बताओ, कौन रूप है कौन डोली है? ये आप बताओ। बताओ बताओ। जीतने वाले को इनाम और नहीं जीतने वाले को स्कूटर मुंह के ऊपर से गुजरेगा। प्लीज वेलकम रूप एंड डोली। सी आई वाज राइट। देखिए, ऐसे ही आपको खोजनी है सबसे यूनिक और सबसे कम बोली, जैसे मैंने यहाँ पर ढूंढा खोजा। अच्छा, आप सवाल पूछ लो भाई। पूछ लो पूछ लो। हाँ जी, तो सवाल ये है कि जैसे कि आप दोनों बहनें हैं, आप दोनों ने गाना साथ में शुरू किया, सुर में गाती हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई आप लोगों के बीच में? जलनखोर आदमी है। लड़ाई नहीं हुई क्योंकि हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं, तो वाओ, लड़ाई का कोई ये सिस्टर, सो लड़ाई का मतलब नहीं। एक ही माँ बाप की औलाद हैं ये, सीखो इनसे कुछ। धीरज के घर वाले सीखें, धीरज के 5 पापा हैं और एक ही माँ। क्योंकि मजबूरी में इन्होंने बहुत गधों को बाप बनाया है। कभी कभी मंटू मिश्रा को भी। हाँ जी। अच्छा, एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ। डॉली, आपकी तो सगाई हो गई है। हाँ जी। खुशी वाली बात है ये। एक आदमी का दिल टूटा है, आप तो डॉली की डोली तो उठने वाली है जी। तो ये जो गाना है तेरी माँ, ये आपके होने वाले पति, वैसे इनके पति के नाम पे फिल्म बनी है, कबीर सिंह। तो आपके होने वाले पतिदेव ने ये तेरी माँ वाला गाना सुना है या यही सुन के हाँ बोला? उनको बहुत अच्छा लगा ये गाना। हाँ, हाँ। और सासू माँ ने? उनको वो एक्चुअली उनको पंजाबी समझ नहीं आती, बट उनको म्यूजिक समझ में आता है। ये जो गाना है, आप साउथ से हैं, मैं इस माउथ से आपको ये बात बता रहा हूँ, ये जो गाना है आप इसको ट्रांसलेट करवा के सुनिए। ये बहू जो है ये बहुत कांडी है। तो इनकी तो शादी हो गई है? नहीं, होनी है अभी। अच्छा, होनी है। हम लोग कब करेंगे, मतलब सॉरी अपना, आपकी कब होने वाली है? मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं। अच्छा, मेरा भी 9:30 तक शो है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। मेरे को भी टाइम है। मुझे एक बात बताइए, इनकी जब शादी होगी तो शादी में आप ऑब्वियस सी बातें गाने गाएंगी, तो जो गाना गाएंगी उसके पेमेंट लेंगी या मतलब क्या कैसे रहेगा, फ्री में? मेरी बहन की शादी है, मैं क्यों पेमेंट लूंगी? ऐसा ये बोल रही हैं, जूता चुराई के नाम पे ये सारा वसूलेंगे, देखना। वो मेरा हक बनता है, तो वो मुझे लेना भी चाहिए। अच्छा, सच्ची में मतलब 2 बहनें, बहुत कम ऐसा है कि सिस्टर्स आती हैं जोड़ी में गाती हैं। सच में हमारी बहनें, हम सबकी बहनें आपस में लड़ती रहती हैं। तो आप लोगों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शो से पहले लड़ाई हो गई और उधर जाके तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ? ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट मुझे लगता भी नहीं ऐसा कभी होगा। नहीं होगा ना? नहीं। आपको भी नहीं? अंडरस्टैंडिंग बहुत है हमारे बीच में। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो साथी गाती हैं बचपन से या मतलब एक को देख के दूसरा, तरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदला है? पहले इसने रंग बदला है। ये गाती है शुरू से, मैंने रंग बदला है। अच्छा, कल को ये लूडो खेलना चालू करेंगी तो आप भी अपना डाइस लेके ठीक पड़ेंगे। मैं भी खेलूंगी। ये अच्छी बात होती है। जैसे एक मेरा भाई है, हमारा कोई प्रोफेशन मैच नहीं करता है। इनके घर में देखिए ये सिंगर, हमारे वहाँ सब अलग अलग हैं। जैसे मैं एंकर हो गया, मेरे बाप स्कूल में चपरासी हैं, मेरे दादा डाकू हैं, मेरे चाचा नचनिया हैं। किसी का कुछ मैच नहीं करता है।
अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी जब शादी होगी, डॉली और डॉली उठ रही होगी, हाँ जी। और आपको जल्लो एक सुंदर लड़की की शादी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन सबसे, आपने मेरी शादी जल्दी करवा दी है। आपको कभी समय है क्या? बोल के आप क्या तब करेंगी जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी? टाइम है। हाँ, जब भी शादी होगी, विदाई का टाइम चल रहा है, मान लीजिए, और उसी वक्त न्यूज आती है कि आपका अमेरिका में बहुत बड़ा शो लग गया, तो शो की खुशी में आप हंसेंगी या विदाई का सम्मान रखने के लिए रो रही होंगी, या दोनों एक साथ करेंगी? दोनों एक साथ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये रोएगी। हाँ? मुझे नहीं लगता। क्यों आपको नहीं लगता? नहीं, ये नहीं, मुझे पता है ये नहीं रोएगी। आई नो, यू नेवर नो। वाह, एक बहन के मन की बात दूसरी बहन समझ जाती है। एक ये देखो नल्ले आदमी को, भाई मरता जाता है, कुछ नहीं पूछता है। पर नल्ला आदमी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है, और वो ये कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर गॉन्ग बजने वाला है, जो बोली है गोल्ड कॉइन के लिए, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए तक है, वो की उसकी बोली अब यहाँ पर खत्म होने वाली है। अगर आपने बिडिंग नहीं की है तो फटाफट से जाइए। अभी मनीष वर्मा उत्तर प्रदेश से आगे चल रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर काउंटडाउन शुरू करते हैं। रूप डॉली, यस, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोलियां बंद हो गई हैं। हाँ। ये बोलेंगे लेकिन इनका नहीं बंद हुआ, इनके मुंह पे हथौड़ा बजेगा, उस दिन वो ये बोलना बंद करेंगे। देखिए, गोल्ड कॉइन की तो बोली बंद हो गई, लेकिन कार और स्कूटर के लिए बोलियां अभी भी चल रही हैं और चलती रहेंगी। हम थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन है जिसका गोल्डन लक चला है और गोल्ड का ये कॉइन जीता है। फिर से बता देते हैं आपको, अभी भी एक्टिवा 5G हमारे पास है, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए तक है, और मारुति सुजुकी स्विफ्ट जिसकी कीमत 6 लाख रुपए तक है। मुर्शद मन विच लाई ओ नफियज पाक दा पानी दे रंगे रंग जाई हूँ ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना अते जिससे बूटी लाई पीर मेरे अभी टुकड़ी दी ए मेरे लाले अभी टुकड़ी दी ए मेरे लाले अभी टुकड़ी दी ए मेरे पीर अभी टुकड़ी दी ए मोरा अभी टुकड़ी दी ए मोरा अभी टुकड़ी दी ए सारे सब टुकड़ी दी आप सारे सब करे साईं अते कल माला वीदा बड़े साईं पीर मेरे अभी टुकड़ी दी ए अल्लाह वाले अभी टुकड़ी दी ए अल्लाह वाले अभी टुकड़ी दी कितना कमाल का गाया मेरे रिलेटिव्स ने। आपको नहीं पता था? हमको नहीं पता था। तुम अरे मतलब... ये पंजाब से है, मैं भी पंजाब से हूँ। पंजाब से तो गन्ने भी होते हैं, वो तुम्हारे मौसा लगते हैं। पागल। नहीं नहीं, तुम गन्नों से दोस्ती करो, इसका कोई भरोसा नहीं, कर लेगा। तुम गन्नों से दोस्ती कर लो, दोस्ती नहीं मशीन में उनके साथ घुसा करो तुम। और जब भी घुसना ऊपर वाले जेब में 2 नींबू और पुदीना रखो। पता चला तुम्हारा रस निकल गया और लोगों को मजा भी नहीं आया। पर मजा कितना आया भाई, तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू।
रूप और डॉली के लिए एक बार और जोरदार तालियां। देखिए बिल्कुल लौट कर आए हैं क्योंकि हम भी लौटे हैं लाइव बिडिंग गेम शो लगाओ बोली। डॉली अब टाइम आ गया है कि हम अनाउंस करें। डॉली 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 ऐसे कहार जैसा मुंह लेके डोली की बात मत किया करो। बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम्हें तड़पाने के लिए, मंटो में से इतने टाइम से तुम सिंगल घूम रहे हो, तुम्हें बताने के लिए कि डॉली की डोली जल्दी उठने वाली है। पर रूप डॉली अब अनाउंसमेंट का वक्त आ चुका है। किसने जीता है गोल्ड कॉइन, किसने सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाई है। हम चाहते हैं कि अपनी गोल्डन वॉइस में आप ये नाम अनाउंस करें। बिल्कुल सामने आपके आ चुका है। मनीष वर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत आपको। मनीष वर्मा उत्तर प्रदेश से ₹7.31 लगभग 40,000 तक का सोने का सिक्का। मनीष वर्मा बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। यहाँ पर एक्टिवा 5G है और ये चमचमाती मारुति सुजुकी स्विफ्ट जीतने का मौका है। ये बोलियां लगानी कैसे हैं उसके लिए आप ये देख रहे हैं टिकर चल रहा है नीचे, ध्यान से देखिए। एक्टिवा की बिड एग्जैक्ट 8:53 पर बंद हो जाएगी और कार की बोलियां उसके बाद भी चलती रहेंगी। तो लगाते रहिए सबसे कम सबसे अनोखी बोली जब तक एक्टिवा या कार आपकी नहीं होती। बिल्कुल, क्या बात है। और कुछ लोग और हैं जो आपके हो गए हैं। जैसे बस सब डायरेक्ट क्यों अपना नाम ले रहे हैं? नहीं कुछ जेन्युइन यहाँ पे कुछ आपके फैंस हैं और एक आदमी ने तो बहुत रिक्वेस्ट किया कि डॉली और रूप आ रही हैं तो हमें गाना सुनाना है। ओह हाउ स्वीट। सीरियसली कौन है? इसको छोड़ के कोई भी ढंग का हो सकता है। तो हमारी ऑडियंस में है मेरे ख्याल से आप हैं। हाँ करेक्ट, तुम ही तो थे। मुंह ढक के क्यों आए थे? ऐसा लग रहा है ना दो फूल के बीच में कांटा बैठा हुआ है। कूद के गाओगे या गा के कूदोगे? आप बैठ के भी गा सकते हैं। ये किसी का भरोसा नहीं करते हैं, खुद स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया अपने आप को अलग। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख। तो गौरी के लिए गाएंगे आप? नहीं सर। डॉली के लिए? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ ताली मारने आए हो लाइन मारने आए हो तुम? सर दोनों। हाँ सर गाइए। बैठ के क्या होगा? कौन सा सुर है जो खड़ा कर दे रहा है? तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला। नहीं अनप्लग्ड, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जो करेंगे ये करेंगे। आप गाइए फिर से। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। क्या बात है। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे पता नहीं है कौन सा गाना, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको नहीं पता है कौन सा गाना है? मुझे नहीं पता है कौन सा राग है। शाहरुख साहब। हाँ जी सर। एक तो मेरे फेवरेट एक्टर का नाम है, नहीं तो मैं बहुत बुरा कुछ बोलता हूँ। आपको 2 अवार्ड मिलेंगे इस परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा। एक गाने के लिए और दूसरा बंद करने के लिए। हो सकता है दूसरा पहले मिल जाए। नहीं देखो, ऐसे हौसला अफजाई करनी चाहिए। हौसला अफजाई करनी चाहिए। अफजाई? ये रूह अफजाई के बगल में बैठ के हमारा खटाई कर रहे हैं सब कुछ। आप इम्प्रेस हुई हैं क्या? ये लड़की अलग खुश हो रही है, पीली छतरी वाली। वो आपको क्यों बीच में खामखा तकलीफ हो रही है? बहन की शादी हो गई है, अपनी चिंता करो। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई सवाल? हाय मैम। क्या सवाल है कि ये कब चुप होंगे? पूजा जैन है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी एक बहन है और हमारे बहुत झगड़े होता है, तो आप मुझे कुछ टिप्स बताएं जिससे हमारे झगड़े ना हो। टिप्स यही होते हैं कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। वैसे दोनों को चुप ही रहना चाहिए ताकि झगड़ा ही ना हो। हालांकि यहाँ दोनों बोल रही हैं एक साथ। यहाँ पे बोलने के लिए हाँ में हाँ मिला दिया करो बस। क्या कर दिया करो? हाँ में हाँ मिला दो। हाँ में हाँ मिला दो। यस। तो मैं हाँ समझूं? हाँ। मेरे हाँ में हाँ मिलाइए। मेरा भी इरादा ही नहीं है ना, तो मैं आपको क्यों है वहीं? मैं 11 बजे के बाद बहुत फ्री हूँ। तो हम 11 बजे के बाद बात करें। मेरे पास घड़ी भी नहीं है। भाई मान के हाँ मिला दो ना, क्या फर्क है? हाँ भाई मान के हाँ मिला। दुर्गा पूजा पे सब जगह माता। हेलो जुओं को पीजी रखने वाले इंसान। कौन भाई साहब? तुझे क्या बहन जी? बहन जी नहीं, मतलब तुझे क्या? नहीं सुनो, हमारे कहने का मतलब था भाई साहब।
तू तो एकदम चुप रहे रे। इसके लिए अपन एक शायरी लिख के लाए रे बाप। शायरी लिखा आपने? अर्ज किया है वाह वाह करता है, वाह वाह कि मोहब्बत के हाथों अपन बिक के आए हैं। मोहब्बत के हाथों अपन बिक के आए हैं। वाह, मेरे को मालूम था तू बीच में बोलेगा, इसलिए चमाट में तेरा नाम लिख के आए हैं। तो मेरे बारे में पूछना हो ना तो मंटू से पूछना। अरे इनको कौन नहीं जानता है? कौन है आप? बता मेरे। अरे ये वो है, इधर पिछली गली में रहते हैं, कल्लू दादा नाम है इनका। और पहले इनका टेरर था, अब तो इनसे कुत्ता भी नहीं डरता है। तो अपन कुत्तों को डराने के लिए थोड़ी दादा बने भाई। अरे वाह, धीरज सेफ है तू। वैसे तुम लोगों ने अजीबोगरीब किस्म के कुत्ते रखे हैं सेट पे। बाहर 3 कुत्ते घूम रहे थे, मैंने देखा एक आग का कुत्ता भाई मेरे पीछे पड़ गया। पूछ में कैसे भागा? कैसे? जहां से आग बनती अपन उधर से सटक लिए। आधा बोलने वाला कुत्ता भाई, आधा बोलने वाला। आधा बोलने वाला ऐसा। बिना आग का कुत्ता भाई, मेन कुत्ता, बिना आग का कुत्ता। बिना आग का कुत्ता कैसा होता है? आग बंद कर। तुम बंद करो। तू आग बंद कर। वो बंद किया है। तू आग बंद कर। उस पे था ना जो उसी पे मारो। आग बंद कर। कोई बात नहीं भाई, ये अपनी कोई बात नहीं, दोनों अपनी कुत्ताबंदी से तो तुम लोगों ने जाहिर किया कि तुम कुत्ते हो। बिना आग का कुत्ता कैसा होता है? है? कैसा होता है? खैर छोड़ा रहने दे, पंच निकल गया, बाद में बात करेंगे। अपन इनसे बात करने के लिए आए ले। अभी मैंने आपका गाना सुना, तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। इंस्पायर हो गया, अपन ने गाना लिखेला है, तेरी बहन तेरी बहन तेरी बहन तेरी। क्या कर रहे हैं आप? माँ बहन एक कर रहा हूँ। माँ बहन एक कर रहा हूँ क्योंकि अपन जो है ना फैमिली राइटर बन गए भाई। फैमिली राइटर मतलब कैसे बन गए? पूछ कैसे बने? इसके पीछे कहानी है। अर्ज किया है ए ऑडियंस, वाह करना, वाह करना कि आधे इधर गए आधे उधर गए। बहुत बढ़िया। आधे इधर गए आधे उधर गए। पुलिस ने लटका के इतना पीटा कि अपन सुधर गए। गुड वन। क्या बात है, गुड वन। ऐसा लग रहा है पुलिस ने ऐसे बाल करके जस्ट भेजा है आपको। तुझको अपना पिटाई याद आ गई क्या बे? अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप सुधरने के लिए कुछ और भी तो बन सकते थे। राइटरी क्यों बने आप? मजबूरी थी ना भाई। क्या? पुलिस ने इतना मारा, पूरे बॉडी में पेन ही पेन। मैंने कहा इतना पेन लेके मैं करूंगा क्या? मैंने कहा चलो राइटर बनते हैं अपन। अच्छा, अगर आपने कुछ लिखा है? बहुत कुछ लिखा है भाई। तो सुनाइए। अर्ज किया है ऑडियंस, फिर से वाह। अर्ज किया है कि चमन को ऐसा उजाड़ा कि कोई गुल खिल नहीं पाया। बेशक देखो मेरी, क्या देखो? चमन को ऐसा उजाड़ा कि कोई गुल खिल नहीं पाया। एक आदमी को इधर से लेके इधर तक ऐसा काटा कि कोई सिल नहीं पाया। क्रिमिनल माइंड है। क्रिमिनल माइंड मतलब किलिंग इट। क्या था ये? मर्जी का शेर। मर्जी का शेर। और अगर सिल दिया होता तो दर्जी का शेर। खैर मैं क्या बोलता हूँ, मुझे अपने साथ रख लो। अपन साथ में गाना गाते हैं ना? नहीं, ये सिर्फ टैलेंटेड लोगों के साथ काम करते हैं लोग। अपन बहुत टैलेंटेड है भाई। क्या टैलेंटेड है? वकील छोड़, अपन ने तो डॉक्टर से वसीयत लिखवाई। पर आप फिर राइटिंग क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? राइटिंग किस लिए कर रहे हो फिर? आपके लिए कर देंगे, अभी तक तो नहीं किया। आप डॉक्टर से आप जिस जमीन पे ख्वाबों का महल बनाना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। चल कोई बात नहीं, अपन एक काम करते, ठीक है। आपके लिए मैंने एक स्पेशल गाना लिखेला है। ऐसा गाना कि तू पागल हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही है। अर्ज क्या ये चल रहे, शुरू हो जाओ। हे ऑडियंस साथ देना। सादे सादे दादे राधे मादे पादे। पादे पादे। अर्ज किया है, दिया भी उन्होंने। परदेसी परदेसी ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट बंद है मुझे छोड़ के। परदेसी मेरे यारा कुंडी ना खड़काना, सीधा अंदर आना तुम भूल न जाना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बापोते हैं, नाम है शहंशाह, नाम है शहंशाह। अगली मेट्रो नोएडा के लिए आने वाली है। आप सुनिए, आपको ब्रेक चाहिए, हम देते हैं। आप यहाँ से सीधा जाइए, लेफ्ट लीजिए। इधर से वो आएगा है? वो आता है। क्या भाड़? वहाँ जाइए। यहाँ पे क्या? सीधा जाइए। प्याज कितना भी महंगा हो अपन खरीद लेंगे। हाँ। तू मुझे बाहर में, अपन तेरे को देख लेंगे। खरीद लेंगे और देख लेंगे, मैच ही नहीं किया। बिल्कुल मंटो में। वैसे जोरदार तालियां हमारे इनके लिए जो पागल करके आए थे हमारे लिए। भाई देखो क्या है कि ये चले गए, थोड़ी देर में ये लोग भी जाने वाले हैं। इनका कुछ पुराना कमिटमेंट है, ये तो सच में किसी के साथ कमिटेड हैं। ये 11 बजे के बाद होने वाली है,
तो हमारे गेस्ट जाने वाले हैं, लेकिन हमारे नए मेहमान आने वाले भी हैं। इससे पहले आप जाएं, प्लीज बताएं कैसा लगा। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो मेरे बारे में हो गया। शो में आके बहुत कैसा मजा लगा? आ रहा है। मेरा मन था कि मैं वो गाड़ी ले जाऊं। ये गाड़ी आप ले जाएंगी? हाँ, और ये स्कूटर मुझे दे दो। इसका तो पता नहीं, मगर आप हम दोनों का दिल ले चुकी हैं और यहाँ जितनी ऑडियंस बैठी है उन सबका दिल ले चुकी है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। Thank you जोरदार so तालियां much. Thank डॉली you. और रूप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पर इससे पहले रूप और डॉली यहाँ से जाएं, आपको बता देते हैं कि जो एक्टिवा 5G है उसकी बोली बस कुछ ही देर में बंद होने वाली है। आप फटाफट से बोली लगा सकते हैं। अजय कुमार अभय उत्तर प्रदेश से सबसे आगे चल रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। बिड पैकेज पर जाइए, बिड पैकेज खरीदिए और फटाफट से जितनी ज्यादा बोलियां आप लगाएंगे उतने चांसेस आपके बन जाएंगे। शुरू करते हैं यहाँ पर काउंटडाउन। बोली बंद होने वाली है एक्टिवा 5G की। जितनी जल्दी हम बोलेंगे उतनी जल्दी आप बिड लगाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो भाई बोली बंद हो चुकी है, लेकिन कार की बोलियां अभी भी लग रही हैं। कार के लिए आप लोग बोलियां लगाते रहें और आप दोनों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप जाएं, 2 लाइन तो बनता है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता हूँ गाते गाते आप जाएं प्लीज। Nice, गाते very गाते। अब टाइम आ गया है खुशखबरी सुनाने का। खुशखबरी पता है क्या है? क्या है? इतनी अच्छी खबर है ना, चुम्मा फेंक के मारोगे तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। स्कूटर के विनर का नाम अनाउंसमेंट। नहीं, वो तो है ही। हाँ। वो तो शो है। हाँ। एक और शो है। अच्छा। 9:30 बजे लगाओ बोली खत्म होगा। हाँ। और 9:30 बजे से एक और नया शो शुरू हो रहा है जिसमें अपन है। और उस शो का नाम है मूवी मस्ती विद मनीष पॉल। वो उस शो के धीरज है। तो शो बहुत मजेदार है। कल का एपिसोड आपने देखा और आज भी बहुत कमाल का एपिसोड है। आज अजय देवगन सर और काजोल मैम आने वाले हैं। आइए देखते हैं एक बार उसकी एक झलक। Vaseline presents Movie Masti with Manish Paul, Arrogant partner Kia Seltos, आज रात 9:30 बजे। ZTV, आज लिखेंगे कहानी। तो ये है, और आपका काम क्या है? 8 बजे ZTV लगा लेना है। आप सब्जी बनाइए, खाना खाइए, आटा गूंथिए, खाना बन गया, खाना साथ में खाइए। 11 बजे तक सिर्फ ZTV देखते रहिए, क्योंकि 8 से 9:30 का आएगा लगाओ बोली, और लगाओ बोली के बाद जीत की खुशी में आप देखिए कॉमेडी शो मूवी मस्ती विद मनीष पॉल। लेकिन जीत की खुशियां तो अभी किसके घर पर होने वाली है? किसके घर पर होने वाली है जो जीतेगा यहां से एक्टिवा 5G? तो अब अनाउंस करते हैं एक्टिवा 5G के विनर का नाम। किसने लगाई सबसे कम और सबसे अनोखी बोली? उत्तर प्रदेश के अजय कुमार अभय। क्या बात है? अजय कुमार अभय उत्तर प्रदेश से बने हैं स्कूटर के विजेता। 17 रुपए 52 पैसे, 17.5 रुपए में भाई मुबारक। देखिए, कंग्रेचुलेशंस आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने जीता है यहां से स्कूटर। लेकिन अभी भी कार की बोलियां चल रही हैं, तो कार के लिए बोली आप लगाते रहें। आज लगाओ बोली आपको मौका दे रहा है ये ब्रांड न्यू मारुति स्विफ्ट कार जीतने का, जिसकी मार्केट प्राइस है 6 लाख से भी ज्यादा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग, 9:16 पर कार की बोली बंद हो जाएगी, तो फटाफट से बोलियां लगाते रहे। क्या पता ये कार 9:30 बजे आपके घर पर हो। बिल्कुल, तो ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और अभी हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सच में हमारे लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अब हम बुलाने वाले हैं उनको जिन्होंने बास्केटबॉल की दुनिया में वो ऊंचाई हासिल की है जो अच्छे से नहीं हासिल कर पाते हैं। फर्स्ट टाइम एन इंडियन इन NBA एवर। प्लीज वेलकम मिस्टर सतराम फ्रॉम पंजाब। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले,
ताली 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 ताली। आज हमें पता चला कि ऑडियंस शो में ऊपर क्यों बैठती है। उनसे आप फेस टू फेस बात कर पाएंगे पाजी। बिल्कुल सही बात। बहुत तालियां सतलाम पाजी के लिए, बहुत तालियां। पाजी आपको फेस करेंगे ऐसा अगर मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं, कसम बता। ये दुनिया के पहले आदमी है जो पतंग ऐसे उड़ाते हैं। पाजी आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए मुझे लगता है लिफ्ट लगवानी पड़ेगी मुझे। वो तो लगवानी पड़ेगी आपको, पर मैं तो ठीक है। तो पाजी बचपन से इतने बड़े हैं, अचानक रातों रात हो गए? नहीं ऐसे नहीं है। मेरी फैमिली में मेरे फादर की हाइट इतनी है ना। कितनी? उनकी 7'2" है, मेरी जितनी हाइट है। बाप रे, तो आप ही दोनों ट्विंस टावर बनते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी लंबी हाइट है मेरी फैमिली की, तो इसलिए इतने ज़्यादा लंबे हैं। स्कूल में कम, जैसे आम बच्चों से नॉर्मली था मैं। तो आपके लिए छत तुड़वा के रखते थे उतना गोल छेद करके? नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे फादर ने पहले ही देख लिया कि मेरा बेटा बढ़ेगा, उन्होंने पहले ही उठा दी तो उनको मालूम था कि ये मेरे साथ हो चुका, मैं बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। मेरा बेटा जरूर बढ़ेगा। जैसे इनके पापा को पता था कि जैसे मैं नल्ला, मेरा बेटा भी नल्ला निकलेगा। बाजी सबसे पहले ये एक फैन के तौर पे, एक इंडियन के तौर पे कहता हूँ बहुत बहुत मुबारक। NBA में आप पहले इंडियन हैं जिसको जाने का मौका मिला। और मैं वीडियो देख रहा था, टॉप 10 जो मूव्स होते हैं उसमें आपका भी नाम आता है। आपने भी बहुत 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 तालियां बजनी चाहिए। तो ऐसे टांगे लंबी इसलिए इतना लंबा छलांग मारा या पहले से प्लानिंग थी? बाद में प्लानिंग बनी है। अच्छा, बाद में प्लानिंग बनी। पर पाजी आप पंजाब से आते हैं, वहाँ पे तो हॉकी का ज्यादा क्रेज है। बिल्कुल। खेलने में भी और मारने में भी। बिल्कुल। ये मार खाने के बाद वाला ही मुंह है। बास्केटबॉल में कैसे इंटरेस्ट आ गया इतना? भाई बास्केटबॉल में ना कैसे ही मेरे जो डैड के दोस्त थे वो काफ़ी बास्केटबॉल फॉलो करते थे। उन्होंने मेरे फादर को देखा तो बोले चलो यार हम इनको देखते हैं, इनके बेटे की हाइट कितनी है। तो बोले चलो हम बास्केटबॉल में डाल देते। फिर मैं लुधियाना चला गया और वहाँ पे जाकर मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट कर ली। और जो खेलना चालू किया है, क्या उसके बाद तो फिर US तक डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ तक। पाजी मेरा नाम धीरज है और मैं तो आपका बहुत बड़ा, ओह हाथ देखो जी, मेरे 4 हाथ इधर होंगे। पाजी के हाथ पे तो हम चावल दाल फुल थाली खा सकते हैं जो महाराजा भोग की थाली होती है। पाजी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। ये किसी को भी बोल देते हैं पाजी। इनको पाजी पता है आपको ये क्या करते हैं? ये NBA में जाने वाले पहले भारतीय हैं। हाँ। और बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। हाँ। इनके घर का नाम छोटू है, सही कहा मैंने? छोटू नाम है आपका? छोटू कैसे? तो कोई बात करके नाम बड़ा करवा लीजिए कुछ। ऐसा था क्योंकि जो मेरे साथ लड़के थे ना उनसे लंबा था। हाँ। तो वैसे बोलते लंबू लंबू बोलते हैं और उन्होंने छोटू कर दिया, बोले छोटू छोटू बोलो इसको। बताओ। अच्छा। बस यही बात है। पाजी पर आप एकदम देसी बंदे हैं। हाँ जी भाई। प्रॉपर पिंड और एकदम मिट्टी से जुड़े हुए। तो सच्ची बताइए, जब आप जाते हैं वहाँ पे खेलने US में, हाँ जी भाई, तो कैसे कल्चर कैसे दोनों मैनेज होता है? गांव को US बना रखा है या उधर आप मक्के की रोटी और सरसों का साग ले जाके अंग्रेजों को खिलाना सिखा रहे हैं? ये सही बात है। मैं जब पहली बार गया था, सबसे पहले तो मैंने मिस किया अपनी मम्मी डैडी के हाथ की रोटी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला उनको भी मेरे को इंडियन खाना चाहिए, उन्होंने बना तो दिया पर दाल भी बनाया, पर मेरे को कुछ पता नहीं लगा ये दाल है क्या। पर फिर उन्हीं को खिलाया मैंने साथ में बैठा के, आप खा के देखो कैसा है। पर मैंने भी खाया पर अच्छा लगा। आई एम हैप्पी जो उन्होंने मेरे लिए बना के दिया। अरे क्या बात है, मैं उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। पाजी इतनी जो ये हाइट है इसका, एक तो मुझे सबसे पहले फायदा नजर आता है, अगर DDLJ पिक्चर में पाजी हीरो होते ना तो सिमरन से हाथ छूटता ही नहीं। अगर वो गार्ड के डब्बे के पास होती तो भी पकड़ लेते। पाजी ये इतनी लंबी हाइट जो है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है आपको कभी? भाई फायदे भी एक तो डिफरेंट लुक होती है बंदे की, बिल्कुल, क्योंकि पहचान कितों भी देख रहा था बंदा खड़े नहीं देख जाता, ठीक है। नंबर 2 ਦੇ फायदे ना फायदे रहे भी, क्योंकि बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती बैक की भी, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम खड़े रहने हैं ਜਾਂ पर ज़्यादा टाइम बैठे रहने हैं। कई बार होंगे वॉक करना औखा हो जाता बच्चे बंदे ਨੂੰ, पर ਇਹਦੇ अपन फिट रखना पैंदा। क्योंकि बहुत मैं इंडिया भी अपने पंजाब मैं बहुत प्लेयर देखे, बहुत लंबियां हाइटा देखिया ने, तो उन्होंने शरीर है ने पर उन्होंने फिट नहीं करके रखे अपने आप को। सो मैं यही कहूँगा कि जिन्ना अपने आप को फिट रखोगे तुम कदे भी जिंदगी मार नहीं खाओगे। इस टाइम यही मैं कर रहा, मैं कदे अपनी प्रैक्टिस नहीं छड्डी। मैं हमेशा अपना कार्डियो वगैरह प्रैक्टिस मैं 24 घंटे में अपनी लगातार लगी रही है। तो बाद तो हफ्ते मैं बाहर आ गया
उदों मैं सिर्फ 2-4 दिन रेस्ट मिल जाती है और ना मेरी रिकवरी हो जाती है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है डेडिकेशन पूरा ज़्यादा। अच्छा पाजी, मैंने सुना है, देखा भी है हम लोगों ने कि आप अपना खुद का इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ भाई, मैं शुरू से कहा खेतों में पता ही है, खेतों में जिम तो होंगे नहीं है, होंगे तो शहरों च ही है। तो जिवें अपनी ट्राली हो गई है, मैं ट्राली चक लेंदा सीगा। क्या बात कर रहे हैं, ट्रॉली उठा लेते थे? हाँ जी भाई, तो फिर मैं ट्रैक्टर सीगा और ट्रैक्टर भी, ट्रैक्टर को खींचता था। ये दो ऑटो तो कभी भी उठ सकते हैं, दूर होके बात कर। ट्रैक्टर उठा लेते थे पाजी? हाँ जी, ट्रैक्टर को खींचता था और ट्राली को ऐसे उठा लेता था। तो पाजी मतलब ये 700 रुपए का जैक आता है, उसका खर्चा बचाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई तो बात है, अच्छी बात है ना, घर पे मम्मी डैडी को प्रॉब्लम हेल्प कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। एक चीज मेरा करने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ऐसे पकड़ के एक बार लटके हम आपको, आप मेरे को उठा लेंगे पाजी? उठा तो लूंगा। आइए एक बार देखते हैं। भाई आप ऐसे फ्लेक्स करेंगे? ये मेरा फैन मोमेंट है पाजी। तू भी आ, तू भी आ, तू भी वहाँ पर पाजी एक बात बताइए, लड़की से जब शादी होगी तो जब आपकी शादी होगी पाजी, तो पहले तो 7 फेरे आपके 3 बार में ही पूरे हो जाएंगे, यूं करके खत्म हो गया। वो वरमाला कैसे पहनाएगी आपको भाजी? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी फैमिली में है। अच्छा, जो उसको उठाएंगे पर मैं नीचे नहीं झुकूंगा। आप नहीं नीचे झुकेंगे? क्या बात है। तो कोई लड़की जो 7 फीट 4-5 इंच की हो, वरमाला लेके तुरंत मिल सकती है यहाँ पे लगाओ बोली लाइव में। पाजी नहीं झुकने वाले हैं। चलिए इसी बात पर जान लेते हैं करेंटली विनिंग स्टेटस क्या चल रहा है इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए। राम बाबू दीक्षित उत्तर प्रदेश से सबसे आगे चल रहे हैं, बट आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। खोजिए, जानिए, ढूंढिए अपनी सबसे कम और सबसे अनोखी बोली इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए, जिसकी कीमत है 6 लाख से भी ज्यादा। वाह पाजी, आप दुनिया के पहले आदमी हैं जो अमिताभ बच्चन जी को बोल सकता है और छोटू कैसे हो। पर एक चीज है पाजी, मैं जेन्युइन कहता हूं कि जब भी हम लोग टीवी पे या जो भी हिंदुस्तानी टीवी पे सचिन को देखता था, वो बैट्समैन बनना चाहता था। कपिल पाजी को देखता था, बॉलर बनना चाहता था। और जो आपको देखता है वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहता है। ये चीज आपकी वजह से हुई है, ये आपने हमारा मान बढ़ाया है पाजी। तो एक आपके बहुत जबरदस्त फैन है हमारे पास, ये तो नहीं, ये तो चूहा बनते हैं। ये तो दशहरा में चूहा बनते रहते। पाजी कोई चीज हमें बताइए जो हम, मतलब जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, तो कोई एक्सरसाइज जिससे मैं फिट हो जाऊँ कुछ। मैं तो यही बोला, पहले 4 बजे सुबह उठो। हाँ पाजी, 4 बजे उठो। 4 बजे उठूं? हाँ सुबह। आगे का मत बताइए, यहीं खत्म हो गया। मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आगे नहीं बोला ना, इसलिए मैंने आगे नहीं बोला ना, मैंने इसलिए बोला आप पहले 4 बजे उठो, बाद में बाकी देखेंगे। 4 बजे उठूं? मैं कल से वॉचमैन की नौकरी करने वाला हूँ। इतना सुबह। अच्छा एक बात है पाजी, अगर हिंदुस्तान में मानसून जो है वो मई जून के महीने में आता है ना, आप पहले देख लेते होंगे ना कि कहाँ तक पहुँचा है। पर पाजी वैसे आपके लिए तो मतलब बस तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। भाई रुक जा। 1 मिनट, ये किस आदमी ने खिलौने को चाबी बढ़ के छोड़ दिया है यहाँ पे? ओ जी, मैं जवान मिल्खा सिंह 200 मीटर पंजाब से। अच्छा। दरअसल कल लाइट चली गई पंजाब में, तो मैं दूध की जगह पेट्रोल पी गया जी। अभी जो पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा जी। बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले बल्ले। आप ऐसे रुकते हैं? पंजाब में एक्टर और ट्रैक्टर ऐसे रुकते हैं जी। वो ट्रैक्टर को उठाया करते थे खेतों में, एक्टर को भी उठा सकते हैं। कौन? वो कौन भाई? अरे ये बगल में आपके। ये कौन? ओ, मुझे लगा मुंबई में भी बुर्ज खलीफा आ गया है। और कैसे हैं खली साहब? खली नहीं, मैं खली नहीं भाई, ये कहाँ से आप बोल रहे हैं? पाजी एक बार इनके मुंह पे हाथ रखिएगा, आप जरा मुंह पे हाथ रखिए, रखिए। मैं दरअसल मुझे पता है कि आप सतनाम सिंह हैं। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि खली साहब कैसे देख के बताइए हिमाचल में। खली साहब ठीक है, ये मैं कह रहा। पाजी फोन यूज नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर ही बात हो जाती है, इनका नेटवर्क कभी नहीं जाता है। सन्नी पाजी का 2.5 किलो का हाथ या 15 किलो का हाथ। और पाजी 1 मिनट, उनके बारे में तो अच्छी बात कर रहे हैं, आप कितना झूठ बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कहते पंजाब में लाइट चली गई थी, लाइट तो यूपी में जाती है।
यूपी मतलब वो पंजाब से 1 घंटा दूर। क्या बात कर रहे हैं? 350 किलोमीटर दूर है वो। मैं अपनी स्पीड के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई। सतनाम पाजी, मैं तो इतना तेज दौड़ता हूँ, इतना तेज दौड़ता हूँ। कल मैं जॉगिंग कर रहा था, 15 मिनट ज्यादा दौड़ लिया तो मैं केरला पहुंच गया। अच्छा हुआ 2 मिनट और नहीं दौड़े, नहीं तो आप श्रीलंका पहुंच गए होते। और रावण अपना 10 सिर पीट के कह रहा होता, आता माजी से टक लिया, आता माजी से टक लिया। कमाल। अरे भाई मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मजाक मत करो मेरे साथ। अच्छा दौड़िएगा बाद में, हमारे मेहमान से पहले मिलिए। देखिए हमारे मेहमान आए हैं, उछल के एक बार मुंह देख लीजिए। दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, पैंट के नीचे कच्छा ना पहना हो तो शर्मिंदा हो तुम। अगर कुत्ते तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं तो खंभा हो तुम, और अगर बास्केटबॉल खेलते हो तो लंबा हो तुम। क्या बात है। देखो भाई, ये जो हाथ है ये पंजाब का हाथ है। हमारे पंजाब में बहुत लड़ाई करते हैं, बात कम करते हैं, लड़ते ज्यादा है। वहां बोलते हैं जब ट्रैफिक में लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं वैसा नहीं बोलते, लड़ाई नहीं करते मुंबई की तरह, बोलते हैं हाथ लगा के दिखा। जब वो लगा दे, बोला तूने हाथ कैसे लगाया? क्यों पाजी? बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये फालतू बात के अलावा ये बताइए आप यहाँ कर रहे क्या है? मैं दरअसल यहाँ पे गोल्ड लेने आया हूँ। गोल्ड तो उनके पास चला गया ना, गीता बबीता के पास चला गया, फोगाट साहब की बेटियों के पास। मुझे जल्दी से, और यहाँ भी गोल्ड था, वो कोई जीत गया ना अभी। क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे जल्दी से एड्रेस दो, मैं वहां से छीन लूंगा। आप छीन लेंगे तो लोग दौड़ा के आपको पकड़ेंगे नहीं। किससे बात कर रहा है भाई? मैं मिल्खा सिंह हूँ, मुझे कौन पकड़ सकता है? पाजी मैं तो अपनी शादी से पहले पहुंच गया था वहां। अच्छा, उसका नुकसान बड़ा हुआ। क्या नुकसान हुआ? ससुर ने कहा पहुंच गए तो मंडप सजा दो। मैं पहला पंजाबी हूं जिसने अपनी शादी में टेंट लगाए हैं, कुर्सियां लगाई हैं। कौन सा टेंट है जो नीचे लगता है? क्योंकि वहां यूपी से भी आए थे लोग। अच्छा और बताइए, कुछ क्या कर रहे हैं जीवन में, क्या क्या चाहते हैं आप? देखिए बात ऐसे है सतनाम पाजी, आप आए हैं, मैं आपके लिए कुछ लिख के लाया हूं। एक बार जोरदार तालियां सतनाम के लिए, क्योंकि खेलों में पंजाब में 3 बंदों ने ही नाम रोशन किया है। एक मिल्खा सिंह, एक सतनाम सिंह और एक रमेश लाल। रमेश लाल ये कौन सा खेल खेलते थे? ये जुआ खेलते थे। जुआ कौन सा खेल होता है? अरे जुआ मल्टीपल खेल है भाई। जब पुलिस आ जाती है तो आदमी रनिंग करता है, और जब दीवार आ जाए तो हाई जंप, आगे थब्बा आ जाए तो लॉन्ग जंप। वाह। और अनफॉर्चुनेटली अगर पकड़ा जाए तो फिर पुलिस गोल भी कर देती है। मार मार के। अच्छा क्या लिख के लाए आप? मैं पाजी के बढ़िया लिए सुनाइएगा, नहीं तो अगर हाथों से उन्होंने वाह वाह कर दिया ना तो फिर आप कहीं और जाए गिरेंगे। पाजी आपके लिए स्पेशल लाया हूं मैं लिख के। इजाजत है? इजाजत नहीं है। थैंक यू। अभी अरे मैंने मना किया। हम पंजाबी हैं, हम किसी के हम दिल की सुनते हैं। क्यों पाजी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रुकिए सुनेंगे आपका शेरो शायरी मिलकर पाजी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार के लिए बोली। अगर आपने बोली नहीं लगाई तो फटाफट से बोली लगाएं, ये गाड़ी आपके घर जा सकती है। फिलहाल रविकांत तिवारी उत्तर प्रदेश से सबसे आगे चल रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर गोंग बजेगा और बोलियां यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, तो फटाफट से बोली लगाते रहे। क्या पता किस्मत आपकी चमक जाए आज, और ये संडे के दिन ये गाड़ी आपके घर पे जाए। चलिए काउंटडाउन करते हैं यहाँ पे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कार की बोलियां बंद हो गई हैं। कार की बोलियां बंद हो गई हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि कौन है वो लकी जिनको ये चमचमाती कार स्विफ्ट मिलने वाली है। भाई नई कार है, थोड़ी ज्यादा बड़ी कार हो गई है, और ये दशहरे का मौका है। आज अष्टमी, हम बार बार कह रहे हैं आप पे माता की कृपा बनी हुई है। देखते हैं कि वो लकी विजेता कौन है जो ये चमचमाती कार लेके जा रहे हैं। अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ना मैं समझा ना मैं जाना। तो ऐसी हरकत क्यों करते हो जो नहीं समझते हो, नहीं जानते हो? मेरे कहने का मतलब है सर कि मैंने सर के लिए कुछ लिखा है। क्या लिखा है? अर्ज करो। अगर आपने इनके सर के लिए अच्छा नहीं लिखा तो आपके मुंह के लिए कुछ इधर से लिख देंगे। स्विच ऑन करने से बल्ब ऑन होता है। अच्छा। स्विच ऑन करने से बल्ब ऑन होता है। सभी गुंडे बदमाशों का बाप डॉन होता है। बास्केटबॉल खेलने का जुनून तो ठीक है, लेकिन इतना लंबा कौन होता है? अच्छा ये कह रहे थे कि ये आपसे बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, पर क्या है आप तो रनिंग करते हैं। अब यहाँ रनिंग का कंपटीशन हो नहीं सकता, बास्केटबॉल है नहीं, तो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं।
क्या कहती है पब्लिक? एक कंपटीशन बनता है कि नहीं दोनों के बीच में? लाइव शो में मैं लाइव शो में चैलेंज कर रहा हूँ, ये बास्केटबॉल के विनर, मैं दौड़ का विनर, ये मुझसे पंजे में नहीं जीत सकते। पंजे का कंपटीशन हो जाए तो ये देखिए, लगाओ बोली के लाइव मंच पे एक तरफ है भाग मिल्खा भाग उर्फ फरहान अख्तर उर्फ सस्ते सिद्धू उर्फ नल्ले जसवंत बाजी और उर्फ थोड़े से सुनील शेट्टी अटकाए हुए एक्टर, और दूसरी तरफ है बहुत ही बड़े सतराम पाजी जिन्होंने पंजाब का नाम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है। दोनों के बीच होने जा रहा है पंजे का मुकाबला। हमें टेबल की जरूरत है, इधर आ, झुक के टेबल बनो। अरे हाँ, इतनी भूमिका बना दी, वाहेगुरु लाज रखना। नीचे थोड़ा मेरी स्पाइनल कॉर्ड देख के आ जाओ बाजी। पहले सतनाम बाजी को आने दो। मैं जीत गया, मैं जीत गया। देखो इतना बड़ा आदमी मेरे सामने लड़ने से पहले झुक गया, मैं जीत गया भाई। देखो भाई, माफी चाहता हूँ भाई। ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं, आपके एक फोन आ रहा है। फोन किसी फैन का आया होगा भाई, भाग मिल्खा। फैन का नहीं है, हाँ? ये असली वाले मिल्खा पाजी का है। लो। तो आपने किससे कहा मैं मिल्खा सिंह? मैं तो फरहान। फरहान है? मैं समझा। अच्छा, ये फरहान जी का ही फोन है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं तो गरीब आदमी बाहर बेचता हूँ गुब्बारा। चलो जाके। एक मिनट, बोली का शो है, बोली पाके जाऊंगा बाजी। हाँ पाइए। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा झाग भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। ये टीवी तोड़ के पहुंचे हैं, जिसके घर गए हो रिसीव कर लेना और इनको बांध के रखना, इस तरह की हरकत ना करें। फिलहाल जोरदार तालियां उनके लिए। तो ये जो है एक खिलाड़ी चले गए हैं, दूसरे खिलाड़ी हमारे साथ हैं, लेकिन आज का खिलाड़ी कौन है? कौन है जिसने इस गेम को जीता है? मेगा प्राइज मिला है किसको? ये चमचमाती कार स्विफ्ट किसके घर जाएगी? हम बताएंगे। आपके मुंह से बताना चाहेंगे पाजी, ये हमने आसमान पे फलक पे नाम लिखा है। रवि कुमार। अजी फुल आवाज में मुझे लास्ट में की तिवारी। ओके, तो जो विनर है वो है रवि कुमार तिवारी। रविकांत तिवारी उत्तर प्रदेश से। रविकांत तिवारी, तस्वीर भी लगाई है, लेकिन बिड अमाउंट कितना है ये हम जानेंगे। उनसे बात करने का मौका मिलेगा हमें, और उनसे बात करेंगे सतनाम पाजी। हम एक काम करते हैं, सीधे बात करते हैं भाई। अष्टमी उनकी अच्छी गई है, माता की कृपा हुई है। फोन लगाया जाए रविकांत जी को। हेलो रवि जी। जी सर। सर मत बोलिए, मैंने कौन सा केमिस्ट्री पढ़ाया आपको? जी सर बिल्कुल, आप ही की कृपा है सर। अरे माता की कृपा बहुत है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। बिल्कुल बधाई हो सर, आप लोगों को ही बधाई हो, आप लोगों की प्रेरणा से ही हुआ है सर। व्रत था आज आपका? क्या सर? व्रत था आज आपका अष्टमी का? नहीं, हमारे घर में माता बहन और भाई सब लोग व्रत है सर। तो सबका फल आपको मिला है भाई, मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कितने की बोली लगाई थी आपने? क्या सर? क्या बोल रहे? साउंड कम कर दीजिए, टीवी का साउंड कम कर दीजिए। कितने की बोली लगाई थी आपने? टीवी का साउंड कम करना। टीवी का साउंड कम कर दीजिए, अपना साउंड तेज रखिए। कितने की बोली लगाई थी? कितने रुपए की आपने बोली लगाई थी रविकांत जी? 167 के लगभग थी, कुछ वो क्लोज हो गया तो हमें पता नहीं चला कितना है। अच्छा, मतलब बहुत सारी बोलियां लगाई हैं इन्होंने, लेकिन 163 रुपए 21 पैसे की बोली थी आपकी। क्या बात है। 163 रुपए 21 पैसे में आपको चमचमाती कार मिल रही है। जिनका व्रत है सबसे पहले उनको घुमाइएगा। बहुत बढ़िया है, सब ठीक है हालचाल? जी सर, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आप लोगों का सर। इसके बाद मेरा एक और शो आ रहा है 9:30 बजे, वो भी देखिएगा। जी सर, ओके सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तालियां तालियां तालियां। तो पाजी, ये खिलाड़ी तो जीत गए, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, सच में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो आप ये इन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे क्या करें कि जीत सकें? बड़े आदमी की बात है, कोई टालेगा नहीं। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि जो कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपना पहले वो गोल देखो जहाँ पे आप थे होना चाहते हो। लेकिन मेरा गोल है, मैं NBA में जाना चाहता था, और मैं शुरू से ही मैंने ऐसे सोचा था, तो मैं वहाँ पे पहुँचा। वो वैसे नहीं पहुँचा भी हाँ भी मैंने किसी के बोलने से कहने से। मेहनत, जो सुबह 4 बजे उठेगा, समझ गया, समझ गया ना? मेन बात समझ गया।
जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। और ये जो खेल है ये मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी है। सबसे कम सबसे अनोखी बोली लगानी है, और किसने लगाई सबसे कम सबसे अनोखी बोली और किसने जीते हैं बम्पर प्राइजेस, ये आप जीत देख सकते हैं किसी भी वक्त सिर्फ ZEE5 पे। और हम आपसे मिलते रहेंगे हर रविवार 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और उसके बाद 9:30 बजे से मूवी मस्ती विद मनीष पॉल में भी आपका मंटू दिखेगा। तो देखते रहिए, मोहब्बत देते रहिए और बोलियां लगाते रहिए और एक भंगड़ा बजा दीजिए, सबसे बड़ा भंगड़ा, बहुत बड़ा। चलिए पाजी ऐसा आसमान में छेद कर दो भंगड़ा कर।